बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फरा इकरार, उसी दुआ और उम्मीद के साथ कि आप तमाम लोग जहाँ कहीं हों बिल्कुल खैर खैरियत से हों, अपने घर वालों के साथ, प्यारों के साथ खुशबाश अंदाज में अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हों। अमीर बालाज कत्ल केस में बड़ी तेज़ी से इन्वेस्टिगेशन जारी है और जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है बहुत से तहलका खेज़ इंकशाफात भी हमारे सामने आ रहे हैं। एहसन के हवाले से ऐसी ऐसी चीज़ें अब सामने आने लगी हैं कि सुन के आप मज़ीद हैरान होंगे और उस शख्स के लिए जो लानत मलामत का सिलसिला है मज़ीद तेज़ हो जाएगा। कल रात को ये ख़बर सामने आई है पुलिस ज़राए के मुताबिक, और बहुत ऐसे मोतबर ज़राए हैं जिनकी बात को झुटलाया नहीं जा सकता कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसने इस बात का एतराफ़ भी किया है कि वो लड़कियों की ख़रीदो फ़रोख्त के घिनौने धंधे में भी मुलव्विस था। इस तरह की चीज़ें वो कुछ अरसे से कर रहा था। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बताया कि उसके घर वालों ने, उसके भाइयों ने उसको कारोबार से अलग कर दिया था क्योंकि वो इस तरह की चीज़ें करने लगा था जिससे शकूक व शुबहात घर वालों के जहन में पैदा हो रहे थे। तो अब मालूम ये हुआ है कि वो पाकिस्तान से लड़कियों को बहला फुसला कर किसी तरह झांसा देकर मुल्क से बाहर भेजता था, और मुल्क से बाहर वो जाकर जिस धंधे पर लग जाती थी वो धंधा बहुत ही मकरूह, घिनौना और जिस्म फरोशी से मुतल्लिक था। और यहाँ तक भी कहा जा रहा है कि उनमें बहुत सी लड़कियों की मजबूरी का फ़ायदा उठाते हुए उनको बेच दिया जाता था। और इस शख्स के बाहर भी लोगों से राबिते थे और ये वीज़ाज़ लगवाता था प्रॉपर तरीके से, और फिर लड़कियों को बैरून मुल्क भेजता था। वहाँ पर जो भी उनके साथ होता था वो ऐसे मज़मूम मज़ाहिम के साथ भेजता था कि वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि कोई बेचारी जॉब्स के लिए बाहर जा रही हूँ या किसी और सिलसिले में जा रही हूँ, जैसे कि उनको झांसा दिया करता था। ये उनका बाकायदा कारोबार करता था ख़रीदो फ़रोख्त का। तो एक बहुत ही अहम पेशरफ्त हुई है। और फिर एक और पेशरफ्त ये हुई है कि जब से इसकी शादी हुई थी, जनवरी में इसकी शादी हुई है, तब से वो पैसे अमूमी तौर पर अपने अकाउंट में नहीं रखता था, बल्कि उसकी बीवी है, मैं ज़ाहिर है फैमिली को उसमें इन्वॉल्व नहीं करते, लेकिन एक फ़ैक्ट बताना आपको बहुत ज़रूरी है कि वो अपनी बीवी को पैसे दिया करता था कैश, और वो कैश पैसे उसकी बीवी अपने अकाउंट में जमा करवा लेती थी। और ये कोई ऐसे ही नहीं कि हम हवा में तीर फेंक रहे हैं या कोई बात कर रहे हैं, बल्कि इसके सबूत पुलिस ने हासिल कर लिए हैं, रिकवरी भी की है। उसकी बीवी का अकाउंट भी, बैंक अकाउंट जो है वो सामने आया है, जो कि पुलिस के पास तमाम तफसीलात जमा है। और जैसे जैसे तफसीलात आगे बढ़ती हैं ना, रोज़ाना की बुनियाद पर एक पेपर तैयार होता है जिसको ज़िमनी कहा जाता है। जो हक़ाइक़ सामने आते हैं उनको लिख लिया जाता है पुलिस की जानिब से, और फिर ऐसा नहीं होता कि उसमें रद्दोबदल हो, क्योंकि वो तो रजिस्टर में जमा हो जाता है। तो ये तमाम चीज़ें वहाँ जमा होती चली जा रही हैं। फिर जैसा कि कहा जा रहा था कि दो और दोस्तों के मुतल्लिक इसने इंकशाफ ये किया है कि वो भी इस तमाम चीज़ में शामिल थे जिस वक्त वो इन्फॉर्मेशन लेके पहुंचा रहा था बालाज के दुश्मनों तक। तो दो और लोग भी शामिल हैं जिसमें कहा जा रहा है अली और वलीद, उनकी गिरफ्तारियों के लिए भी छापे मारे जा रहे हैं। अब बहुत से लोग ये पूछ रहे हैं कि इस वक्त गोगी भट्ट कहाँ है, क्योंकि तीफ़ी भट्ट के बारे में तो तमाम लोगों को ये मालूम है कि वो मुल्क से बाहर है, और उस पर पुलिस ने तमाम रिकॉर्ड भी हासिल कर लिया है। लोकेशन ट्रेस भी करते हैं, फिर आपका ट्रैवल रिकॉर्ड भी चेक करते हैं, तो वो इस्लामाबाद से दुबई चला गया था। गोगी भट्ट के बारे में बावसूख ज़राए ये कह रहे हैं कि पुलिस ने उसको गिरफ़्तार कर लिया है, लेकिन बहुत सी वजूहात की बिना पर उसको अनाउंस नहीं किया जा रहा, बताया नहीं जा रहा कि उसको गिरफ़्तार करके कहाँ रखा हुआ है। उसकी बहुत सी रीज़न्स हो सकती हैं। अब ये पुलिस ही जानती है कि उसकी क्या रीज़न्स है, कि अभी तक नहीं बताया गया, लेकिन लोग यही कह रहे हैं कि 95% से ज़्यादा इम्कानात ये हैं कि गोगी भट्ट इस वक्त पुलिस की हिरासत में मौजूद है। फिर कल एक और वाक़या हुआ कि CIA ऑफिस में कुछ लोग को इन्वेस्टिगेशन के लिए भी बुलाया गया, जो कि बालाज के करीबी दोस्त थे। तो उन्होंने ये कहा कि हम मिलना चाहते हैं एहसन से। एहसन को जिस वक्त वहीं दफ्तर में हथकड़ियों के साथ लाया गया और उन लोगों के सामने वो मिलना चाहते थे, तो उनमें से बालाज के एक दोस्त ने थूक दिया एहसन के मुंह पर, और यकीन जाने हर तरफ थू थू ही हो रही है इस शख्स के ऊपर। जिस तरह इसका घिनौना किरदार सामने आया है, लोग लानत मलामत ही कर रहे हैं, और लोग ये कह रहे हैं कि इसको सज़ा मिलनी चाहिए, और दोस्ती पर से इस शख्स ने एतबार उठा दिया लोगों का। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं और बालाज के लिए बहुत दुखी हैं, कोई इसको जानता हो या ना जानता हो, लेकिन परेशानी के आलम में लोग बहुत ज़्यादा हैं। ज़ाहिर है एक जवां साल मौत है, वो चाहता था बालाज के अमन और सुलह का रास्ता अपना
बनाया जाए और जो इतनी सदियों पुरानी दुश्मनी है इसको ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन बहरहाल किस्मत ने कुछ और ही लिखा था। एहसन के हवाले से मज़ीद एक और चीज़ के सोशल मीडिया पर एक तस्वीर सर्कुलेट हो रही है जिसमें उसके बाल नहीं है, उसकी टिंट कर दी गई है, वो सर्कुलेट हो रही है और कुछ ज़ख्म भी दिखाई दे रहे हैं। तो कुछ लोग कह रहे थे कि ये तस्वीर ठीक नहीं है, कुछ का कहना था कि ये तस्वीर ठीक है। तो हमारे ज़राए के मुताबिक ये तस्वीर ठीक है, इस वक्त इसकी यही हालत है क्योंकि जो लोग जाते हैं वहाँ जब तफ्तीश की जाती है पुलिस के अफसरान में, और ये बड़ा हाई प्रोफाइल केस हो चुका है, इसमें सिर्फ पुलिस नहीं है, CIA भी है और बड़े आला अफसरान भी इसमें शामिल हैं, एजेंसीज़ भी इसमें मुकम्मल तौर पर आ चुकी हैं और बहुत सी टेक्नोलॉजी को भी इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द इसकी तफ्तीश को मुकम्मल किया जाए। काफ़ी ज़्यादा हद तक तफ्तीश मुकम्मल थी और जैसे कि मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में भी बताया था कि ये हो सकता है कि किसी भी लम्हे पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे, लेकिन पुलिस अभी भी इंतज़ार में है कि जो मज़ीद लोगों को गिरफ़्तार करना है वो गिरफ़्तारियाँ अमल में आ जाएं, मज़ीद चीज़ें सामने आ जाएं और अमन व अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए भी पुलिस ने बहुत से मेजर्स लिए हैं। अयाज़ नामी एक शूटर को भी गिरफ़्तार किया गया था, उसने भी बहुत से इंकशाफात किए और ये भी बताया गया कि बाकायदा प्लान यही था कि जिस शख्स ने बालाज के ऊपर गोलियां चलानी है, जैसे ही वो गोलियां चलाए कंफर्मेशन हो जाए साथ ही उस शख्स पर भी गोलियां चला दी गई। वो तो एज इट इज़ हो गया। इसके अलावा बहुत से लोग ये कह रहे थे कि ऐसा हो सकता है कि ये कोइंसिडेंस हो, एहसन को उम्रे पे जाना ही जाना हो, लेकिन जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि शादी का जो कार्ड है वो लेकर एहसन ही बालाज तक आया था और इन दोनों को शादी में जाना था। लेकिन हुआ ये कि एकदम से सऊदी अरेबिया पहुंच जाता है एहसन। और आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं कि एहसन का पासपोर्ट उस वक्त नहीं बना था। एहसन ने अर्जेंट पासपोर्ट अप्लाई किया और 5 दिन के अंदर वो पासपोर्ट बनकर आया, जिसके बाद वो अपनी बेगम के साथ उम्रे के लिए चला गया। तो ऐसी क्या चीज़ थी, ऐसी क्या मजबूरी आ गई थी, ऐसी क्या ज़रूरत आ गई थी, ऐसा क्या रब ताला से मोहब्बत का इजहार था जो एकदम अर्जेंट आपने बनाया पासपोर्ट और आप चले गए। वो सारी चीज़ें प्लान करके जा रहा था और मैं उस शख्स के बारे में क्या ही कमेंट करूं कि जिन मज़मूम इरादों में वो गया था, जिस मकरू अमल में वो मुलव्वस था और वो गया है अल्लाह ताला के घर, वहाँ से वो वीडियो कॉल्स भी कर रहा है, कॉल्स भी कर रहा है, बालाज की बात भी करवा रहा है और अंदर से वो देखें किस तरह का शख्स था। अब कुछ ख़ानदानी ज़राए अमीर बालाज के वो बताते हैं कि वालदा गहरे दुख में हैं, ज़ाहिर है सारे ख़ानदान गहरे दुख में है और बहुत से लोग जो इर्द गिर्द रहने वाले हैं वो ये बताते हैं कि बालाज एक सुलह पसंद, अमन पसंद शख्स तो था ही था, वो एहसासमंद दिल रखने वाला शख्स भी था। ऐसे बहुत से ख़ानदान हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको वो मंथली बेसिस पे पैसे भिजवाया करता था, उनकी मदद किया करता था, उनके घर चलते थे बालाज की इस मदद से। वो भी इस वक्त बहुत दुआएं कर रहे हैं और एहसन के लिए तो हर शख्स के दिल से आह निकलती है, बद्दुआ निकलती है। तो अब देखते हैं कि आगे मज़ीद क्या इंकशाफात किए जाते हैं, एहसन क्या कहता है। और एहसन के बारे में बहुत ही बावसूख ज़राए से ये पता चला है कि गिरफ़्तारी के वक्त से लेकर अब तक वो तमाम हक़ाइक़ सामने रख रहा है, उसने तमाम चीज़ों के एतराफ़ कर लिए हैं। और ये जो आज मैं आपको बता रही हूँ कि जिस तरह से वो घिनौने धंधे में मुलव्वस है, ये भी उसने ख़ुद बताया। पैसे कैसे वो बेगम के अकाउंट में भेजता था वो भी उसने ख़ुद बताया, सारे राज उसने ख़ुद उगल दिए। तो मज़ीद राज भी वो उगलेगा, मज़ीद लोग भी हो सकता है कि इसमें शामिल तफ्तीश किए जाएँ, गिरफ़्तारियाँ अमल में आएँ। क्या अपडेट्स होती हैं आप तक पहुँचाई जाएंगी जल्दी। और चूँकि ये केस बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ा है इसलिए रोज़ाना की बुनियाद पर अपडेट्स आती हैं। तो अभी के लिए इतना ही, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।